जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं सीटेट के लिए एसएसटी की क्लास 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से हरमट्टन जो सऊदी अरब है, ये युग्म बिल्कुल सही नहीं है। हरमट्टन एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। यह अपने उद्गम स्थल सहारा के मरुस्थल पर अत्यधिक शुष्क होता है, किंतु गिनी तट पर पहुंचने पर इसमें वहां की नम जलवायु में राहत मिलती है, अतः इसे डायरेक्ट हवा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया को जननांकिकी संक्रांति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वेनेजुएला पेट्रोलियम उत्पादन देश है। तांबा चिली में सर्वाधिक उत्पादित होता है। बाकी देशों से संबंधित खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है? तो किसी भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए पर्यावरण सहायक, नवीकरणीय एवं चिरस्थायी लाभदायक होता है, किंतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हर जगह समान रूप से सुलभ होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? तो भारत में कोयले के सर्वाधिक सुरक्षित भंडार तमिलनाडु में 2457 करोड़ टन है, किंतु यह कोयला लिग्नाइट प्रकार का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पंजाब हिमालय, ये सिंधु से सतलज नदी तक। कुमायूं हिमालय, सतलज से काली नदी। नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता। और असम हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र के स्थान पर तीस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहां पर तीस्ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो अमेरिका का पिट्सबर्ग नहर लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भारत का जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, शेष सभी सुमेलित हैं। लेकिन जो है पीली क्रांति, ये जो है इस्पात उत्पादन के लिए नहीं, तिलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर, सौर परिवार का विशालतम ग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह बाकी सभी 8 ग्रहों के सम्मिलित योग से भी विशाल है। घटते क्रम में विशालता का क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो ये करती है 180 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि कितनी है? 40,076 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो भारत में अरावली पर्वत विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। इसका निर्माण प्री कैब्रियन काल में हुआ। शेष सभी का निर्माण आल्पस पर्वत के समय हुआ, अर्थात अल्पाइन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सियोल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वे पवनें जो हमेशा एक ही दिशा एवं स्थान पर चलती हैं ग्रही पवन कहलाती हैं। इन्हें सनातनी एवं स्थायी पवन भी कहा जाता है। मानसूनी पवन ग्रही पवन नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार इनकी दिशा बदल जाती है। इसे सामाजिक पवन के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानसूनी पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन नहीं है? तो स्वीडन में टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर? स्वीडन में टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? तो इनमें से वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, समुद्र के सबसे गहरे भाग पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। तो किसी भी स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है, एक चंद्रमा के आकर्षण के कारण एवं दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। 2 ज्वारों के बीच का समय 12 घंटा 26 मिनट होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, टैगा प्रदेश में या मानसूनी प्रदेश में? तो ये पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिम भाग से होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई भड़ौच के दक्षिण में एस्चुअरी बनाती हुई अरब सागर में गिरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टीकरपरा और नरज बांधी का निर्माण हुआ? दामोदर, कोसी, महानदी या सतलुज? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान या कदम सिंह या लियाकत अली? तो ये किया लियाकत अली ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। तो सिकंदर शाह को हराकर फिर से अधिकार प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो किसका किया गया? औरंगजेब का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो ये की चूड़ामन ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रैयान की उपाधि दी? तो ये दी रामचंद्र राय को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन 1875 ईस्वी की क्रांति प्रकृत और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया, जहां नील से खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम भाग पर नील की खेती करना तथा उन मालिकों द्वारा कम दामों पर बेचना पड़ता था। इसे तिनकाठिया प्रणाली कहा जाता था। चंपारण के कृषक राजकुमार शुक्ल ने कहने पर गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया और इस प्रकार तिनकाठिया प्रणाली समाप्त हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है मादर नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो भागवत धर्म सांख्य योग संप्रदाय से संबंधित था। इसमें वेदांत, सांख्य और योग के विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों का समन्वय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो ये थे कृषि विभाग के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? तो ये किया राजा जय सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने लोकप्रिय शासनकाल में उलेमाओं के समर्थन से दिल्ली का सुल्तान बना। उसने मजहबी उत्साह या धर्मनिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए एवं उलेमाओं को प्रसन्न रखने के लिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो ये लिया डॉक्टर किचलू ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो ये की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दिया था सर शंकर नायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये था अहमदाबाद का संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया?
तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन में सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम का गान करते हुए यह नारा बुलंद किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये हुई रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित है। तो अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में ऊर्जा, यातायात और बैंक सभी को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक, प्रति व्यक्ति साक्षरता और जीवन प्रत्याशा को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है। तो विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है अधिमूल्यन और विनिमय दर को नीचा रखने का अर्थ है अवमूल्यन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किए जा सकें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमों की प्रतिभूतियों में लगाई गई राशि का पता सामाजिक लेखा के निम्न विवरण से पता चलता है। तो ये चलता है राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद विवरण से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत जननांकिकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी से बी सही हो जाएगा।